वेलकम ट्रेडर्स, इक्विलिब्रियम ऑफ मार्केट की इस सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। इस सीरीज़ में हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बेसिक से आपको पूरा कॉन्सेप्ट और मार्केट का जो कोर कॉन्सेप्ट है वो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, कुछ सीखने को मिल रहा होगा और आप लोग नोट्स बना रहे होंगे और कुछ आपको लर्निंग हो रही होगी इस कॉन्सेप्ट से। और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में, ताकि मुझे भी क्योंकि आपसे वन टू वन हो नहीं रहा है कांटेक्ट, तो मुझे भी लगे कि हाँ आपको समझ में आ रहा है और आपको अच्छा लग रहा है कॉन्सेप्ट्स और आपको फ्रूटफुल है बेसिकली, है ना। कॉन्सेप्ट्स तो बहुत सारे हैं, यूट्यूब में हज़ारों कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन अगर जो आपका काम का है वो सही है ना। तो ये अगर आपको समझ में आ रहा है, आपका काम का लग रहा है, आपको लग रहा है कि आप समझ पा रहे हो, आप प्रैक्टिस कर पा रहे हो, नोट्स बना पा रहे हो और उसको लाइव मार्केट में समझ पा रहे हो, तो फिर ये आपका काम का है और आपको मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलिए इसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए इक्विलिब्रियम ऑफ मार्केट चैप्टर 11 स्टार्ट करते हैं। अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्लोजिंग और ओपनिंग एनालिसिस देखेंगे। अब ये होता कैसे क्लोजिंग और ओपनिंग एनालिसिस। अभी सपोज फॉर एग्जांपल ये एक सीपीआर है, ठीक है, ये एक सीपीआर है। प्राइस जो है वो सपोज ये लेता हूँ, प्राइस जो है वो सपोज ऐसे करके ऐसे ऊपर आया, फिर ऐसे आया, ऐसे बाउंस किया, ऐसे आया और सपोज फॉर एनी रीज़न यहाँ आके क्लोज हो गया। ठीक है, प्राइस राइट। अभी इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, थोड़ा सा चौड़ा कर देता हूँ ताकि समझ में आए। ठीक है, तो प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, इस जगह पे ओपन हुआ। ओके, मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। और इस जगह पे प्राइस हो गया क्लोज 3:30 बजे। ठीक है, चलो सही है। अभी आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट डे का सीपीआर कैसे हम लोग देख सकते हैं, नेक्स्ट दिन के लेवल्स कैसे हम लोग पहले से निकाल सकते हैं ना। एक स्टेप हम लोग बाकी नॉर्मल ट्रेडर से एक स्टेप आगे कैसे रह सकते हैं। ठीक है, तो उसी प्रोसेस को फॉलो करके मान लो हम लोगों ने नेक्स्ट दिन सीपीआर बना लिया। अब नेक्स्ट दिन का जो सीपीआर है सपोज इस जगह पे आ रहा, सपोज, ठीक है, ये मैं अजम्पशंस कर रहा हूँ, एग्जांपल्स आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज इस जगह पे आया। अब क्लोजिंग एनालिसिस से आपको क्या लग रहा है, क्लोजिंग एनालिसिस आपको ये लग रहा है कि ये जो वैल्यू एरिया है अपना, सीपीआर इज़ अ वैल्यू एरिया राइट। ये यहाँ पे कुछ ना कुछ, जैसे हम लोग पहले, अगर आप लोगों ने पहले से ये सीरीज़ को फॉलो नहीं कर रहे तो थोड़ी सी दिक्कत होगी समझने में। अगर पहले से, मैं इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि स्टार्टिंग से इस सीरीज़ को देखें ताकि आपको आगे आने वाले कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो। ठीक है, तो ये वैल्यू एरिया है अपना। यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हुआ है, बड़े प्लेयर्स ने कुछ ना कुछ यहाँ पे इस जोन पे, यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया। वो सेलिंग का किया है, बाइंग का किया है, नहीं पता, लेकिन यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुआ है इस जोन पे, इसीलिए सीपीआर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये हमें एक रात पहले ही पता चल गया, तो यहाँ पे बन रहा है नेक्स्ट दिन के लिए। ठीक है, तो अगर क्लोजिंग यहाँ पे हुआ है और नेक्स्ट दिन का सीपीआर इस जगह पे है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सीधा सा है कि प्राइस जो है वो वीक क्लोज हुआ है। तो हम लोग फर्स्ट जो पॉइंट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, फर्स्ट जो पॉइंट लिखेंगे इस सिनेरियो को देख के कि वीक क्लोजिंग, ये है पॉइंट नंबर 1, ये सिनेरियो को देख के। ठीक है, वीक क्लोजिंग। ठीक है,
अगर इसी जगह प्राइस यहाँ नहीं क्लोज होके फॉर एनी रीज़न अगर इस तरह क्लोज होता, ये इस तरह है ना, नीचे से आया प्राइस, सपोज ऐसे आया है ना, और इस तरह, अच्छा मैं इसको हटा ही देता हूँ, चलो हटाओ, उतना कौन, सपोज प्राइस मान लो ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया और ऐसे किया, ऐसे हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे अगर प्राइस किया है तो ये क्या है, ये ओपन है, क्लोज कहाँ पे आया है प्राइस का, क्लोजिंग यहाँ पे है ना, सपोज सीपीआर यहीं पे बना हुआ है, तब तब इस केस में क्या करेंगे हम, इसमें क्या लिखेंगे हम अपने एनालिसिस में, इसमें हम लोग लिखेंगे ये क्या है, क्लोज ऊपर हुआ है, सीपीआर यहाँ पे है, तो स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है ना, इस केस में हम लोग लिखेंगे एस टी आर ओ एन जी, स्ट्रॉन्ग, सी एल ओ एस आई एन जी, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग। ठीक है, इसमें हम लोग लिखेंगे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग। तो क्लोजिंग हमें समझ में आ रहा है स्ट्रॉन्ग है, हायर हाई है सीपीआर, तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट दिन बाई करना ऑब्वियसली। अगर ये नीचे है, अगर सपोज ये सीन ऐसे ना रह के, अभी मैं आपको इसको हटाता हूँ 2 मिनट के लिए, अभी ये सीन जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था, ऐसे ना रह के, ऐसे रह के, ऐसे रह के, ऐसे क्लोज हुआ होता है ना, ये क्लोज अगर यहाँ होता और सीपीआर तो लेकिन यही बनता, तो क्लोजिंग तो हमारा वीक था, ठीक है, वीक क्लोजिंग था। तो अब हमें करना क्या है, नेक्स्ट दिन तो शॉर्ट करना है, ये हमारा 100% श्योर नहीं है, ये हमारा क्लोजिंग एनालिसिस है, दिस इज नॉट अवर डिसीजन, ये हमारा एनालिसिस है, हमारा अजम्पशन है, हमारा हाइपोथेसिस है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट डे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज के लिए ट्राई करेंगे इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। और अगर सेम अगर ऐसा सिनेरियो रहा, तो हम लोग जैसे क्लोज अगर ऊपर रहा है ना, यहाँ पे अगर क्लोज रहा, तो हम लोग इस दिन इस सिनेरियो में क्या करेंगे, सिर्फ बाई की अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो इसमें आपको काम आएगा क्या, बाई, ट्रेंड क्या है, अप है, क्या करना है, बाई एट सपोर्ट। ठीक है, वही मैं आपको पिछली वीडियो में समझाने की कोशिश कर रहा था। अभी इसको हटाते हैं, ये लगाते हैं, सपोज ऐसा, ठीक है, क्लोज कहाँ है, क्लोज यहाँ है, तो इस केस में क्या करेंगे हम, सीपीआर तो ऊपर है, प्राइस नीचे क्लोज हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है, तो अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम लोग सेलेक्ट रेजिस्टेंस करेंगे, क्योंकि प्राइस जो है वो वीक क्लोजिंग दिया है, अप ट्रेंड में प्राइस वीक क्लोजिंग दिया है। अच्छा, शॉर्ट के अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ट्राई करेंगे, नीचे हमारा क्या रहता है, S1 प्रीवियस डे लो। ठीक है, तो अगर S1 प्रीवियस डे लो टूटता है तो बहुत अच्छा मूव मिलेगा, है ना। तो ये सब सिनेरियोज हमें देखना। अच्छा, मान लो अगर ऐसा रहता और ये जो सीपीआर जो है हमारा, ये मान लो ऐसा आता, सपोज अभी मैं जस्ट एक अजम्पशन है कि ऐसा आता, तब तो ये परफेक्ट डाउन ट्रेंड हुआ ना, है ना, नेक्स्ट दिन सीपीआर ऐसे बनता, तब तो ये परफेक्ट डाउन ट्रेंड हुआ। तो इस केस में क्या है, क्लियर हमारा हाइपोथेसिस रहेगा कि भैया हमें जहाँ शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी हम शॉर्ट करेंगे, है ना। प्राइस ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऊपर जाएगा, नीचे गिरेगा। तो ये सिंपल सा ऐसे इस तरह से हम लोग क्लोजिंग एनालिसिस करते हैं। अभी ओपनिंग एनालिसिस कैसे करेंगे, सपोज यही सिनेरियो है, ठीक है, अगर कल ओपनिंग डाउन होता है, गैप डाउन होता है इस केस में,
इस तरह से, ठीक है। तो ये CPR जो है हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो प्राइस ऊपर जाएगा तो इसको टकरा के नीचे आ जाएगा, है ना, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा अपना। अगर मान लो ओपनिंग एनालिसिस है, ठीक है, ओपन कहाँ होता है ये बता रहा हूँ, क्लोजिंग एनालिसिस हो गया, अभी ओपनिंग बता रहा हूँ। यहाँ पे ओपन, गैप डाउन ओपन हुआ तो क्या करेंगे, गैप अप ओपन हुआ तो क्या करेगा, तो CPR सपोर्ट का काम करेगा, सिंपल इज दैट, है ना। तो यहाँ से सपोर्ट लेगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ओपनिंग से ही हमें पता चल जाएगा कि क्या हमें एक्शन लेना है। क्लोजिंग से वीक था, है ना, ये नहीं, ये सिनेरियो में तो क्लोजिंग से स्ट्रांग है। ये ऊपर, और जब ये CPR ऊपर था तो क्लोजिंग से वीक था। सपोज यहाँ पे मैं अभी आपको एग्जांपल दिखाऊंगा चार्ट पे, तो आपको क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। सपोज यहाँ पे था CPR अभी क्लोजिंग तो वीक है इसका, क्लोजिंग वीक है, और यहाँ पे मान लो गैप अप, फॉर एनी रीज़न गैप अप ओपनिंग हो गया, तो ये तो गड़बड़ हुआ ना भाई, मेरा एनालिसिस गड़बड़ हो गया, क्योंकि ये मैंने तो वीक क्लोजिंग के हिसाब से शॉर्ट के लिए सोच रहा था। तो शॉर्ट के लिए अभी भी सोच सकते, लेकिन कब, जब ये इसके नीचे आके इसको तोड़ दे CPR को और यहाँ से रेजिस्टेंस ले, तब हम शॉर्ट के लिए इसको सोचेंगे। अदरवाइज ओपनिंग इसका स्ट्रांग हो गया, कायदे से इसको यहाँ नीचे ओपन होना चाहिए था ना, यहाँ ओपन होना चाहिए था, यहाँ ओपन होना चाहिए था, लेकिन ये क्या हुआ, स्ट्रांग ओपनिंग दे दिया। तो अब हम लोग वेट करेंगे, या फिर ये यहाँ पे बाउंस आएगा तो हम लोग बाई करेंगे, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये इस हिसाब से ओपनिंग हम लोग सिर्फ लॉजिक लगाना है कि अगर क्लोज यहाँ हुआ है, CPR यहाँ है, तो ओपनिंग भी तो नीचे होना चाहिए ना, ओपनिंग क्यों ऊपर हो रहा है। अगर ओपनिंग ऊपर हो रहा है, CPR भी हायर हाई दिखा रहा है, तो ज़रूर ट्रैप किया गया है रिटेलर्स को। तो यहाँ से हम बाउंस पे बाई कर सकते हैं, या फिर अगर शॉर्ट ही करना है और आप जान रहे हैं कि मेन ट्रेंड डाउन है, ये सिर्फ ट्रैपिंग है, तो आराम से इसको टूटने दीजिए, टूट के इसको रिट्रेस होने दीजिए, रिट्रेस होने के बाद जब ये नीचे गिरेगा तो यहाँ से शॉर्ट कीजिए, इस जगह से शॉर्ट कीजिए, ठीक है। तो ये इस तरह का रहता है। तो मैं अभी अब आपको चार्ट पे ले जाके जब दिखाऊंगा ना एग्जांपल्स, तो आपको क्लियरली अभी समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए चार्ट पे चलते हैं ताकि आपको एकदम क्लियर समझ में आए। इसमें हो सकता है बहुत जनों को नहीं समझ में आए या डिफ़िकल्टी हो समझने में, तो चार्ट पे एकदम ईजी हो जाएगा। देखिए, कोई भी एक रैंडमली चार्ट खुला हुआ है, ठीक है, हिंडाल्को खुला हुआ है 5 मिनट्स चार्ट, CPR लगाते हैं। देखो, अभी आज के ही ट्रेड को डिस्कस करते क्या हुआ। अभी कल रात में हमें यह पता था कि यहाँ पे CPR बनने वाला है, ठीक है, और ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल्स है रेजिस्टेंस का, ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल्स है सपोर्ट का, ये मैं कल रात में ही पता है। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग क्लोजिंग कहाँ हुई है, कल रात में अगर मैं देखता इसको तो क्लोजिंग यहाँ हुई है, इस जगह पे। तो इस जगह पे अगर क्लोजिंग हुई है तो क्लोजिंग तो वीक हुई है ना, CPR हायर हाई पोजीशन में है और क्लोजिंग जो है वीक हुई है, तो ये कुछ तो गड़बड़ है। तो अगर गलती से वीक हुई है तो प्राइस को गैप अप होना चाहिए ऊपर, है ना, गैप अप ओपन होके यहाँ से ऐसे बाउंस करके इसको तोड़ के ऊपर चला जाना चाहिए यहाँ से। और अगर सही में ये वीक क्लोजिंग हुई है तो क्या हुआ, ये कंफर्म कैसे करेगा, तो नेक्स्ट दिन की ओपनिंग एनालिसिस से कंफर्म होगा। तो ओपन कहाँ हुआ, अब ओपन भी CPR से नीचे हुआ, वीक। और आप देख पा रहे होंगे इस चार्ट में, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए, आप देख पा रहे होंगे एग्जैक्ट फर्स्ट कैंडल ने CPR से रिजेक्ट करके रेड कैंडल बना दी है। मतलब ये ऊपर नहीं जा रही है, हमारा एनालिसिस ठीक था, ये क्लोजिंग जो वीक हुई थी, अब ओपनिंग भी वीक हो गई है। अगर ओपनिंग स्ट्रांग होती, इसके ऊपर होती, तब हम कुछ और सोचते हैं, राइट। तो क्लोजिंग भी इसकी वीक, क्लोजिंग वीक, ओपनिंग भी वीक। अब हमें प्राइस एक्शन देख के इसको शॉर्ट कर देना है, ठीक है, सिंपल है। कितना इजी सा ट्रेड था, सिर्फ थोड़ा सा लॉजिक लगाना है आपको, प्राइस एक्शन का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए आपको, और आपको कैंडलस्टिक्स का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, बस। बाकी थोड़ा सा ये लॉजिक लगाएंगे ना कि ऐसा हुआ तो कायदे से क्या होना चाहिए, नीचे खुलना चाहिए, तो खुला है नीचे, वीक क्लोजिंग दिया था, वीक ओपनिंग भी दिया, अभी नीचे ही जाएगा। अगर ये गलती से वीक क्लोजिंग दिया रहता कल तो आज ये अपने आप को करेक्ट कर लेता, ऊपर क्लोजिंग करके हायर हाई बना के ऊपर चला जाता,
लेकिन ये अपने आप को मेंटेन किया कि हाँ भैया मेरा क्लोजिंग तो वीक था ही, मेरा ओपनिंग भी वीक है, अब मेरे को शॉर्ट कर दो। ये प्राइस बोल रहा है। आप बोलते हैं ना लोग, प्राइस बोलता है, कैसे बोलता है, वो आपके कान में आके बोलेगा नहीं, आपको समझना होगा, आपको थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाना होगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूँ। देखो आज सपोज, अभी मेरे को नहीं पता कि क्या हुआ था यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो, कल रात में ही हमें पता था कि अदानी एंटरप्राइज जो है वो नैरो सीपीआर बनाने वाला है, हायर हाई सीपीआर बनाने वाला है। उसका ये लेवल्स है ना, ये प्रीवियस डे हाई और R1 और प्रीवियस डे लो और S1 एकदम सटा हुआ है, ठीक है, सीपीआर की तरह दोनों है, लेकिन सिंगल लाइन में दिख रहा है। तो अभी क्या हुआ, क्लोजिंग यहाँ पे हुआ, मतलब क्या हुआ, क्लोजिंग स्ट्रांग है। क्लोजिंग अगर स्ट्रांग है तो ओपनिंग भी हमें स्ट्रांग चाहिए, वरना तो ट्रेड हमें थोड़ा सा सोचने पे मजबूर कर देगा। तो ओपनिंग भी स्ट्रांग हुआ और फर्स्ट कैंडल ने ग्रीन कैंडल बना दिया इसके ऊपर, ठीक है, इसी पे सपोर्ट लेके ग्रीन कैंडल बना दिया। अब यहाँ से क्या हुआ देखो, प्राइस एक्शन, ठीक है, ये देखो एकदम ऊपर चला गया। तो ये सिंपल सा लॉजिक लगाना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखना है क्लोजिंग स्ट्रांग है कि नहीं, ओपनिंग स्ट्रांग है कि नहीं, दोनों मैच कर रहा कर दो। अगर ओपनिंग अगर उसके ऑपोजिट, जैसे बहुत बार ऑपोजिट भी जाता है, ठीक है, मैं वो भी आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। अगर मेरे को कहीं पे दिखता है तो मैं आपको वो एग्जांपल भी दिखा देता हूँ, कहीं ना कहीं तो कुछ बना ही होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे ये सिनेरियो अच्छा लग रहा है ना, आयशा मोटर्स का। देखो इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। अभी यहाँ पे क्या हुआ देखो, कल रात में हमें पता था कि यहाँ पे ये लेवल्स बनेंगे, ठीक है, ये मेरे सीपीआर के लेवल्स बनेंगे आज की ट्रेडिंग के लिए। ये हमारा इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा, ये हमारा इम्पोर्टेंट सपोर्ट बनेगा, ठीक है, पहले से पता था। ओपनिंग क्या हुई है, वीक है ना, या रेंज बाउंड बोलेंगे क्योंकि इस सीपीआर के अंदर है और इसके नीचे है ना, तो वीक टू रेंज बाउंड क्लोजिंग, ठीक है। ओपनिंग क्या हुई है, ओपनिंग वीक हो गई है ना, वीक टू, क्योंकि इसके नीचे है, राइट, और इसके अंदर है, तो वीक टू रेंज बाउंड ओपनिंग हुई है। अब वीक टू रेंज बाउंड ओपनिंग होने से क्या हुआ, यहाँ पे देखो सीपीआर बहुत चौड़ा था, प्राइस ने मूवमेंट नहीं दिया उसके अकॉर्डिंग। ये सीपीआर थोड़ा सा आज का जो है थोड़ा सा नैरो है, मतलब नैरो नहीं कहा जाए, मीडियम है, लेकिन ये चूंकि बहुत ज़्यादा चौड़ा था कल का, तो उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा नैरो है ना, मीडियम ही सीपीआर का। तो अब यहाँ पे प्राइस एक्शन देखना है हमें, तो यहाँ पे प्राइस एक्शन क्या हो रहा है देखो, गौर से देखो, ऊपर गया, नीचे आया। अगर इसको नीचे जाना रहता तो ये नीचे आता, ऐसे इस जोन को रिटेस्ट करता और गिर जाता, ठीक है। पर ये क्या किया, यहाँ ऊपर आया, नीचे आया, और इस जगह पे ही ये चूंकि हमारा सपोर्ट एरिया, इसी जगह पे सपोर्ट बना के टर्न मार दिया, टर्न मार दिया। यहाँ पे प्राइस एक्शन देख के हमें एंट्री लेना है। यहाँ पे मान लो एंट्री लिए, फर्स्ट टारगेट, ठीक है। अगर और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है प्राइस एक्शन बना के, तो ये सेकंड टारगेट। अभी देखो यहाँ पे ये ऊपर गया है, यहाँ से रिजेक्ट हुआ है, तो यहाँ पे कोई ना कोई लेवल होगा, R2 होगा, देख लेते हैं, है ना, R2 होगा। देखो R2 के आसपास से जाके रिजेक्ट किया, ठीक है। तो ये हमें थोड़ा थोड़ा लॉजिक्स लगाना है इसमें, बहुत आराम से ट्रेड्स मिल जाएंगे, और मैं इजी भी और कर दूंगा आप लोगों के लिए। जब एंट्री एग्जिट बताएंगे तो और इजी हो जाएगा, लेकिन लॉजिक आपको पता होना चाहिए। अभी एक, चलो मैं आपको निफ्टी में दिखाता हूँ, ठीक है, तो आप लोग निफ्टी बहुत करते हो ना, निफ्टी बैंक निफ्टी वगैरह, तो मैं उसमें आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देखो क्या हुआ है, ब्रॉड सीपीआर था, प्राइस दिन भर रेंज में रहा, ठीक है। क्लोजिंग लेकिन इसने क्या की, वीक दे दी, है ना, यहाँ पे सीपीआर बना हुआ है, क्लोजिंग जब हम रात में देख रहे तो वीक क्लोजिंग दिखी मेरे को। तो अगर वीक क्लोजिंग है
तो वीक क्लोजिंग है तो कैसे करेंगे हम लोग ट्रेड? हम लोग देखेंगे नेक्स्ट दिन सुबह का ओपनिंग कहाँ हो रहा है। ये गलती से वीक क्लोजिंग तो नहीं दे दिया तो गैप अप ओपनिंग हो जाता, ठीक है, लेकिन ये गैप डाउन ओपन हुआ, राइट, गैप डाउन ओपन हुआ। तो अब ये क्या करने की कोशिश कर सकता है? ये यहाँ से डायरेक्ट भी गिर सकता है, अगर गिरता तो यहाँ से ऐसे गिरता, इसको रिटेस्ट करता और नीचे आ जाता। अभी इसने क्या किया कि ऊपर जाने की पहले कोशिश की, क्योंकि ये सपोर्ट एरिया पे खुला था, है ना, ये क्या था, प्रीवियस डे लो और S1 सपोर्ट एरिया पे खुला था तो ये क्या किया, सपोर्ट लेने की पहले कोशिश की इसने, नहीं हुआ, नीचे आ गया, रिट्रेस किया, फिर नीचे, ठीक है। तो ये इस तरह से। अच्छा, दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, मेरे को नहीं पता आप लोग इसको इस सीरीज़ को कितना सीरियसली ले रहे हो, लेकिन अगर जो ले रहे हैं उनके लिए उन्होंने, आई एम वेरी श्योर कि उन्होंने ये चीज़ पकड़ी होगी। क्या? वर्जिन सीपीआर, है ना। प्राइस गिरा क्यों नहीं? अगर इतना ही वीक था, नीचे खुला, ओपनिंग आया, इसके प्रीवियस डे लो के नीचे चला गया, गिरा क्यों नहीं? तो इसलिए नहीं गिरा क्योंकि प्रीवियस डे का कल का सीपीआर जो था वो वर्जिन सीपीआर था, इसीलिए देखो इसी रेंज में ये टाइम पास किया इसने दिन भर। तो कॉन्सेप्ट्स काम करते हैं, आपको इस पे मेहनत करनी होगी, आपको इसको समझना होगा, इसको कीनली फॉलो करना होगा, रिलीजियसली फॉलो करना होगा, ठीक है। अपना दिमाग लगाना होगा, थोड़ा सा अपना इनपुट तो लगाना होगा, है ना। पूरा तो स्पून फीडिंग कोई नहीं करेगा आपको, थोड़ा सा अपना भी लॉजिक लगाना होगा। अभी देखो बैंक निफ्टी, है ना, एग्जैक्ट लेवल से आया, यहाँ पे ओपन हुआ, है ना, क्लोजिंग वीक था, ओपनिंग भी वीक हुआ, लेकिन सपोर्ट एरिया पे ओपनिंग हुआ। तो क्या हुआ, सपोर्ट एरिया पे ओपनिंग हुआ तो क्या करने की कोशिश करेगा, ये सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा ऑब्वियसली। सपोर्ट लेने का कहाँ तक जाएगा, तो सीपीआर तक जाने का फुल चांसेस है। यहाँ से गिर गया, राइट, फिर ये सपोर्ट एरिया है ना। तो दिन भर इसी में इसने टाइम पास कर दिया, चूंकि निफ्टी ने भी मूवमेंट नहीं दिया, ठीक है। बहुत कुछ इसमें है। अभी मैं आपको, और जैसे मैंने आपको एक बार दिखाया था पिछली वीडियोस में, आप देखिएगा टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है। तो उसमें अगर यहाँ पे मान लो कि अगर हम वीकली भी लगा लेते हैं तो क्या कुछ हमें हेल्प मिलती है? देखो ये ब्लैक वाला जो है वीकली सीपीआर है, एग्जैक्ट वीकली सीपीआर को रिजेक्ट करके नीचे आया, डेली सीपीआर ऊपर था, रिजेक्ट किया, है ना। ये इतना ज़ोरदार यहाँ पे रेजिस्टेंस था, डेली सीपीआर भी था और वीकली भी था। ब्लैक वाला जो है वो वीकली सीपीआर है। तो आप आराम से स्कैल्पिंग कर सकते हो और आप आराम से नॉर्मल ट्रेडिंग कर सकते हो, जो मर्जी कर सकते हो, ठीक है। वही मैं बता रहा हूँ ना कि कॉन्सेप्ट आप समझ लो, कॉन्सेप्ट अगर समझ लोगे तो सब चीज़ ईजी हो जाएगा। सिर्फ एंट्री एग्जिट के पीछे मत भागो, बहुत ईजी चीज़ है, 15 मिनट में बता दूंगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझो कि यहाँ देखो हायर हाई सीपीआर था भैया, कायदे से क्या होता, आप सब चीज़ छोड़ दो, हायर हाई सीपीआर है, कायदे से ऊपर खुलना चाहिए ना, एटलीस्ट चलो ऊपर नहीं भी खुला, एटलीस्ट तो सीपीआर पे खुले, तब मैं मानूँ कि यहाँ पे ये सपोर्ट वपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। पर ये ओपनिंग में ही आपको बता दिया कि मैं वीक हूँ, है ना। सपोर्ट एरिया पे खुला है तो ऊपर जाने का वेट करना है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा तो ठोकना है, राइट। टारगेट ऑलरेडी आपका प्री डिफाइंड है। यहाँ से मान लीजिए बहुत जन क्या होता है, स्कैल्पिंग करते हैं, तो यहाँ से अगर मान लो सपोर्ट ले रहा है तो यहाँ से छोटा सा एक स्कैल्प मार दिए यहाँ तक का है ना। अभी आपको 1 मिनट चार्ट पे अगर मैं लेके जाऊँ तो आपको 1 मिनट चार्ट पे मोमेंट दिखेगा, ठीक है। देखो बहुत लोग स्कैल्पिंग करते हैं, है ना, हर चीज़ होती है इसमें। प्राइस एक्शन देखो, राइट, यहाँ पे स्कैल्प किए, यहाँ से यहाँ तक का टारगेट आपको पहले प्री डिफाइंड मालूम है कि यहाँ तक मेरे को जाना है ना। ये मेरा रेजिस्टेंस एरिया है सीपीआर, स्कैल्प करके निकल लिए। और ये छोटा मोटा स्कैल्प नहीं होगा, अच्छा खासा बड़ा स्कैल्प होगा ये। अगर यहाँ से भी मान लो मैं पकड़ता हूँ उसको, यहाँ से यहाँ तक 116-17 पॉइंट का, 18 पॉइंट का स्कैल्प, 120 ही मानिए क्योंकि ये यहाँ तक गया, इनफैक्ट 140
पॉइंट्स का स्कैल्प था ये, है ना। तो छोटा मोटा स्कैल्प नहीं है, दिखने में छोटा लग रहा होगा, ठीक है। यहाँ से रिजेक्शन हुआ, यहाँ से अगर रिजेक्शन हुआ, आपको पहले से पता है कि ये रेजिस्टेंस एरिया, यहाँ से रिजेक्शन, आपको अगर आप उतने एक्सपर्ट हो स्कैल्प जानते हो, यहाँ से यहाँ तक का मार दो ना स्कैल्प पे, कितना बड़ा स्कैल्प है ये, 276 पॉइंट का स्कैल्प है। हालांकि ये सब थोड़ा प्रो लेवल में चला जाता है, लेकिन इनिशियली मैं तो नहीं आपसे ये करूँगा कि स्कैल्प वेल्प करो, लेकिन जस्ट दिखाने के लिए आपको कि कॉन्सेप्ट कितना पावरफुल है, इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं आपको करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। पहले आप कॉन्सेप्ट को समझो, इक्विटी पे छोटे छोटे ट्रेड्स लेके इस पे कॉन्फिडेंस लाओ, फिर आपको अपने नॉलेज के हिसाब से छोटा छोटा रिस्क लेके आप ये सब कर सकते हो। लेकिन कॉन्सेप्ट काम करता है और बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है, ये बताने की आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग एनालिसिस कैसे आपको करना है, राइट, तो ये बता दिया मैंने आपको। अभी आपको अगर कोई डाउट है इन केस, तो आप मेरे से पूछ सकते हो, या इस पे मेरे से कमेंट बॉक्स वगैरह में मेरे से, या ईमेल के थ्रू मेरे से आप कंसल्ट कर सकते हो पूछ के। अभी यहाँ देखो, नैरो सीपीआर था, हायर हाई था, ठीक है। क्लोजिंग इसके मुकाबले क्लोजिंग जो था वो वीक था, है ना। यहाँ सीपीआर बना है, ये क्लोजिंग यहाँ दिया था तो वीक था, खुला भी वीक, सही है। अभी एक जादू दिखाता हूँ आपको, ये क्या है है ना, नैरो सीपीआर था, मतलब आज थोड़ा सा वॉलेटाइल रहेगा ये वाला स्टॉक, ठीक है। या तो वन साइडेड भागेगा या दोनों तरफ जाएगा। अभी देखो, आपको नहीं लगता एग्जैक्ट पहला कैंडल ने S2 पे सपोर्ट लेके बाउंस कर दिया, है ना। ओपनिंग तो वीक हुआ ही, ठीक है, ओपनिंग वीक हुआ, सीपीआर से नीचे खुला, आया पहला ही कैंडल ने, ये देखो यहाँ पे क्लोज हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ था, इतना बड़ा वीक बनाया, मतलब बाइंग प्रेशर दिखाया पहला ही कैंडल ने, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर गया, ये हमारा क्या है, सपोर्ट जोन। नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है। यहाँ पे देखो कितना सुंदर इसने प्राइस एक्शन बनाया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, इतना सुंदर प्राइस एक्शन, है ना। यहाँ से बाई करना है, चूंकि सीपीआर नैरो है तो पता है कि एकदम वाइग्रस मूव आएगा, है ना, और आया भी, ठीक है। इतना ख़राब स्थिति में मार्केट में, आज निफ्टी का हालत आप लोगों ने देखा होगा उसमें इतना अच्छा मूव आया। सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर आपको ये सुबह सुबह आपके नज़र में ये स्टॉक है, मान लो कि नैरो सीपीआर देख के आप इस स्टॉक को अपने नज़र में रखें, वॉच लिस्ट में रखें कि हो सकता है इसमें कुछ बड़ा मूवमेंट आए, तो आप देख सकते हो कितना सुंदर है ना। अभी तो मैंने कुछ बताया भी नहीं, एंट्री भी नहीं बताया, कैसे क्या करना है ना, कंफर्मेशन भी नहीं बताया, सिर्फ लॉजिक में आपको बता रहा हूँ। अगर इसको गिरना ही रहता तो ये ऐसे गिर जाता ना, वीक क्लोजिंग हुआ था, वीक ओपनिंग हुआ, तो इसको ऐसे ऐसे करके गिर जाना चाहिए था। तो ये यहाँ पे सपोर्ट क्यों ले रहा है S2 के पास, ठीक है। तो सपोर्ट ले रहा है तो प्राइस एक्शन देखने का है अपने को, है ना। ये देखो यहाँ से, तो ये इस तरह का छोटा छोटा लॉजिक लगाना है आपको और ऑब्जर्व करना है ट्रेड्स को, ठीक है। तो सब चीज़ जैसे मैंने आपको बताया पहले वीडियोस से, आप पूरा इसको नोट्स बनाइए सीरियल में और इसको जोड़िए, एक के बाद एक के बाद एक कड़ी जोड़िए। हायर हाई सीपीआर, नैरो सीपीआर, क्लोजिंग एनालिसिस, ओपनिंग एनालिसिस। अगर ये खुला है, क्लोज भी वीक हुआ है, ओपन भी वीक हुआ है, तो इसको प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे गिर जाना चाहिए ना। तो यहाँ पे ये सपोर्ट क्यों लिया, तो अगर सपोर्ट लिया तो गड़बड़ है, रिवर्स करेगा, और नैरो सीपीआर है, मूवमेंट बड़ा आ सकता है ठीक है। तो इस हिसाब से थोड़ा सा मेहनत लगेगा, लॉजिक लगेगा, लेकिन एक बार अगर ये आपके पकड़ में आ गया, तब तो फिर ये कॉन्सेप्ट आपको आपकी ट्रेडिंग को ही पूरा अलग लेवल तक लेके जाएगा, ठीक है। तो ऐसा है। तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग एनालिसिस भी मैंने आपको बता दिया इंट्राडे बेसिस पे कि 5 मिनट के चार्ट पे शाम में कैसे
क्लोजिंग एनालिसिस देखा जाता है, वीक है कि स्ट्रांग है, और नेक्स्ट दिन ओपनिंग एनालिसिस देखा जाता है, वीक है कि स्ट्रांग है ना। आपको प्री मार्केट में ही पता चल जाएगा कि वीक ओपन हो रहा है कि स्ट्रांग ओपन हो रहा है। उसके बाद आप अपना एनालिसिस करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, पहली कैंडल पे ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, प्राइस एक्शन बनने दो, क्या बोलना चाह रहा है स्टॉक, है ना। यहाँ पे लोग शॉर्ट कर देते हैं, ये ऐसा बना, ये ऐसा शॉर्ट कर दिया, अरे यहाँ पे ये आपको दिख नहीं रहा है क्या भैया, ये सपोर्ट एरिया है, अगर इसको शॉर्ट ही जाना है, पहला बात तो कि इसको शॉर्ट ही जाना रहता तो यहीं से चल जाता। दूसरा बात है, मान लो अगर इसको यहाँ से गया, अगर यहाँ से अगर शॉर्ट करना है तो इसको टूटने दो ये सपोर्ट, फिर ये ऊपर रिट्रेस करेगा, तब यहाँ से कंफर्म होगा आपका ट्रेंड। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, प्राइस एक्शन बना रहा है हायर हाई, तो यहाँ से आपको बाई करना। तो थोड़ा सा लॉजिक तो लगाना होगा आपको, प्राइस एक्शन का आइडिया होना चाहिए। वही मैं बार बार शुरू से पहले वीडियो से कह रहा हूँ कि प्राइस एक्शन का आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको मैं इंडिकेटर कर रहा हूँ, ये मैं कैंडल स्टिक्स का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तब जाके आपको और अच्छा रहेगा। लेकिन और भी थोड़ा सा जब हम लोग और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो और भी आपको थोड़ा सा मैं कोशिश करूँगा कि आसान कर दूँ कि कैसे और इसको आप रीड कर पाए अच्छे से, कि कहाँ पे मेरे को परफेक्ट एंट्री लेना है, कहाँ पे मेरे को परफेक्ट एग्जिट कर देना है। ठीक है, तो यही था आज का चैप्टर 11। उम्मीद है कि आपको क्लोजिंग और ओपनिंग एनालिसिस समझ में आ रहेगा। खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, बैक टेस्ट कीजिएगा, फॉरवर्ड टेस्ट कीजिएगा, लाइव मार्केट में ऑब्जर्व कीजिएगा। पहले पैसा एक्साइटेड होके, पहले कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ रहा है तो ओवर एक्साइटेड होके पैसा मत लगाइएगा। पहले कुछ दिन ऑब्जर्व कीजिए, पेपर ट्रेड कीजिए, कॉन्सेप्ट समझिए। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया उसकी ज़िंदगी पड़ी है ट्रेड करने के लिए। ठीक है, और मैं और आने वाले वीडियोस में और मैं अच्छे से बताऊंगा कि कैसे इसको हम लोग परफेक्ट एंट्री एग्जिट और कैसे कर सकते हैं। कुछ सेटअप्स भी बता दूंगा आपको, ताकि आपको वो सेटअप्स पे काम करने में भी मज़ा आए। ठीक है, चलिए, तो फिर उम्मीद है कि आप लोगों ने इस सेशन में भी कुछ सीखा होगा। अगर जिन्होंने पिछले सेशंस नहीं देखे हैं, यूट्यूब चैनल पे जाइए, इक्विलिब्रियम ऑफ मार्केट हमारा प्लेलिस्ट में फोल्डर बना हुआ है, उसको देखिए। अगर जिन्होंने नहीं देखा है, नंबर 1 वीडियो से पूरा सीरीज़ देखिए और नोट्स बनाते रहिए, तो आपको मज़ा आएगा पूरा कॉन्सेप्ट समझने में और उस पर काम करने में। ठीक है, कोई भी डाउट, क्वेश्चंस कुछ भी रहेंगे, कमेंट बॉक्स में आप बिंदास लिख सकते हैं और डाल सकते हैं, और या फिर ईमेल कर सकते हैं, ईमेल दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। और आपको कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्लीज़ अपना फीडबैक भी दीजिएगा, ताकि मेरे को समझ में आए। अगर मेरी तरफ से कुछ गलती हो रही है तो मैं अपने आप को कोशिश करूँगा कि वो गलती दोबारा ना हो, और आपको आसानी से आसान भाषा में मैं समझा सकूँ कॉन्सेप्ट्स को। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।